क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर का क्या काम होता है? क्या उसकी जिम्मेदारी रहती है और किस तरह उसकी सैलरी स्ट्रक्चर रहता है और किस तरह से स्टेशन मास्टर बनते हैं? उसके बारे में जानना है तो देखिए पूरा वीडियो स्टेशन मास्टर की जॉब प्रोफाइल के ऊपर है। जो स्टेशन मास्टर की जॉब को लेकर छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा आपको जो उसमें उसका जो वर्क रहता है जैसा भी रहता है एक्सपीरियंस वो आपको मैं सारा बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि जो नए आने वाले एनटीपीसी के थ्रू स्टेशन मास्टर बनेंगे उनके काफी डाउट्स क्लियर होंगे और जो भी तैयारी इसकी कर रहे हैं उनके लिए भी डाउट्स क्लियर करने की वीडियो साबित हो सकती है। तो कोई भी ज्यादा बात नहीं करते हुए और वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी में पहला आता है कि ट्रेन कंट्रोल को मूवमेंट करना। इससे मतलब ये है कि गाड़ी कौन सी गाड़ी आएगी और कभी आएगी और कितने टाइम पे आएगी ये पूरा जानकारी रहता है वो स्टेशन मास्टर के पास रहता है। और पायलट्स एंड गार्ड के साथ अच्छे संपर्क के साथ ही ये काम सुचारू रूप से चल पाता है। तभी ये काम बहुत बोलते हैं जिम्मेदारी पूर्वक काम होता है। तो एक पहला काम हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेन कंट्रोल जो होता है मूवमेंट को कंट्रोल करना इसका पहला कार्य होता है। बात करते हैं स्टेशन मास्टर का एक कार्य और रहता है क्रू और जो स्टाफ होता है उसका मैनेजमेंट करना भी स्टेशन मास्टर के अंतर्गत आता है। स्टेशन मास्टर जो एक जॉब है वो एक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट है। इसके अंतर्गत जो काम करते हैं वहाँ पे कर्मचारी वो रहते हैं पॉइंट्समैन हुआ और अपने कॉमर्शियल के स्टाफ वो भी एक तरह से उसके अंतर्गत काम करते हैं चाहे बुकिंग क्लर्क हो चाहे चेकिंग हो। और बाकी जो रहते हैं सफाई कर्मचारी वगैरह वो स्टेशन मास्टर ही उनको सबको देखता है। उसका मतलब हेड होता है सारी जिम्मेदारी उसके ही ऊपर होती है। इसका पूरा मैनेजमेंट भी स्टेशन मास्टर ही करता है आप लोग ध्यान रखिए। हाँ बात करते हैं कि दूसरी जिम्मेदारी की ओर कि सुरक्षा सुनिश्चित करना। देखिए जो स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर होता है या मैनेजर होता है वो पूरे स्टेशन का एक तरफ से अधीक्षक होता है और पूरी स्टेशन की जिम्मेदारी उसकी होती है। पानी से लेके टॉयलेट हुआ या कोई मर गया किसी वजह से ट्रेन से कट के या फिर मतलब छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जो भी जिम्मेदारी रहती है उसका जिम्मेदार होता है स्टेशन मास्टर। तो इस तरह से पूरा स्टेशन उसके कंट्रोल में रहता है। तो इसमें सुरक्षा यात्रियों की ऐसे होती है आरएफएफ की सहायता से होती है सीसीटीवी के द्वारा होती है अनाउंसमेंट के माध्यम से। इस तरह से स्टेशन मास्टर जो होता है रेलवे की जो गतिविधियां होती हैं उन पर ध्यान रखता है पूरा और अच्छे से अगला जिम्मेदारी हमारा स्टेशन मास्टर का होता है रिकॉर्ड मेंटेनेंस। इससे मतलब ये है कि गाड़ी कभी आ रही है कौन सी गाड़ी कभी जा रही है कितना लेट हो रही है इस तरह का पूरा जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस होता है वो स्टेशन मास्टर ही करता है। और यहाँ पे जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है स्टेशन पर उसका भी रिकॉर्ड मेमो वगैरह बना के पूरा रिकॉर्ड स्टेशन मास्टर ही रखता है। या कुछ चोरी हो गई तो पूरा जिम्मेदारी होता है रिकॉर्ड स्टेशन मास्टर के पास रहना जरूरी है इसलिए वो करता है। ये भी एक जिम्मेदारी पूर्वक बात करते हैं कि इसमें जो स्किल्स स्टेशन मास्टर के अंतर्गत होनी चाहिए आप बनेंगे तो आपके अंदर ये होनी चाहिए। हालांकि डिपेंड नहीं करता है कि आपको डिमांड नहीं करता कि आपके पास स्किल्स होने चाहिए लेकिन अगर आपके पास रहेगी तो आप अच्छे से इसमें वर्क कर पाएंगे ग्राउंड लेवल पे। जैसे कि आपका कम्युनिकेशन आप कैसे करते हैं वो अच्छा होना चाहिए ग्राफिक वगैरह होता है टाइम मैनेजमेंट उसका होता है। इस तरह से आप कई जो चीजें होती हैं वो आप सबसे अच्छा है इसमें रेलवे में आएंगे आप तो सबसे अच्छी इसमें जो स्किल सही होती है वो होती है कम्युनिकेशन। आप कैसे बात करते हैं सब कुछ आप कैसे लोगों से कनेक्ट करते हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके अंतर्गत ये अंदर है ये तो आप बहुत ही ज्यादा एलिजिबल हैं इसके लिए। देखिए स्टेशन मास्टर की सैलरी क्या होने वाली है देखो सैलरी के लिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि एक मोटिवेट लाइन होती है। सैलरी को बड़े ध्यान से सुनो जिससे आप तैयारी में अच्छे से लग पाए और आपका मन अच्छे से काम करे ध्यान अच्छे से लगे कि आपको इसमें सैलरी भी मिलने वाली है। देखिए आमतौर पर ये स्टेशन मास्टर की जॉब है 42 ग्रेड की है लेवल 6 की जॉब है। इसका जो बेसिक आपका रहता है 35,400 रहता है। आप डायरेक्ट इस पे आते हैं तो आपको अच्छी खासी सैलरी होने वाली है 70 से 80 हजार इस तरह से आपकी सैलरी रहेगी। अगर आप अच्छे शहर में हैं एक सिटी में तो आपकी अच्छी सैलरी इसमें आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं आगे इसमें प्रमोशन की। देखिए आप जब इसमें आते हैं तो एज ए स्टेशन मास्टर इसमें आते हैं आपका जो ट्रांसफर होगा अगला वो स्टेशन सुपरिटेंडेंट के रूप में होगा असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर के रूप में होगा और डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर तक आप बढ़ सकते हैं एग्जाम के थ्रू एंड सर्विस के अनुसार आपका बढ़ता है क्योंकि आप ऑलरेडी लेवल 6 की जॉब पे आते हैं तो अच्छा खासा आप प्रमोशन इसमें ले पाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ड्यूटी एंड जो शिफ्ट होता है वो किस तरह से चलता है। देखो स्टेशन मास्टर की जॉब हो किसी की जॉब हो अगर आप फील्ड में काम करते हैं स्टेशन पे तो वहाँ पे 24 आवर आपको काम करना पड़ता है। उसमें आपकी ड्यूटी जो लगती है वो शिफ्ट वाइज लगती है तो आपको कभी भी लगा सकते हैं और हालांकि आप ही लगाएंगे
तो वहाँ पे ऐसे चलता रहता है पूरा स्टेशन। जैसे कि ये जॉब अब मैं बोलता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं इसको बुरा बोलते हैं, लेकिन बुरा नहीं बोलना, क्योंकि कई कई स्टेशन छोटे होते हैं स्टेशन, वहाँ पे आपको इसका पूरा भरपूर फायदा मिलता है, ज़्यादा काम नहीं रहता है, आराम से स्ट्रेस नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर भी भीड़ रहती है या बिजी स्टेशन बहुत है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ सकता है और आपको स्ट्रेस आ सकती है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें, ये नहीं है कि बिल्कुल भी आराम है, आराम भी है, लेकिन वो डिपेंड करता है आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे आप पोस्टेड हैं। अगर आपको अनुशासन एवं जिम्मेदारी पूर्वक काम करना आपको पसंद है, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सोचते हैं आप बहुत ही जिम्मेदार हैं और अच्छे से मतलब लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्टेशन मास्टर, जिसके थ्रू आप इसकी लोगों की सेवा कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा